नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं एनालाइज करने वाली हूँ वो लगभग 37 वर्ष की महिला का पाम है। तो चलिए देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनकी पाम में। अगर आप में से भी कोई भी अपनी पाम को पर्सनली एनालाइज कराना चाहता है, वीडियो बनवाना चाहता है, तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकता है। केवल व्हाट्सएप मैसेज करना है, फिर क्या प्रोसेस है मैं बता देती हूँ। तो चलो विदाउट डिले आपकी वीडियो को शुरू किया जाए। भाई जैसा कि हम हर वीडियो में करते हैं वैसा ही इस वीडियो में भी रखेंगे। सबसे पहले हम पाम के आकार को डिस्कस करते हैं और इनका पाम का आकार समकोण पाम है। अब समकोण पाम होती है तो ये नहीं कि जितने समकोण पाम वाले हैं सभी का जीवन बिल्कुल एक जैसा होता है, क्योंकि रेखाओं का फ़र्क ज़रूर होगा। लेकिन समकोण पाम वाले कैसे होते हैं? बेसिकली ये लोग बहुत मेहनती होते हैं। तो आप भी मुझे अपने हाथ से तो बहुत ज़्यादा ही मेहनती नज़र आ रहे हैं। सर्वोत्तम पाम होता है वैसे समकोण पाम। देश में अच्छे जो विशिष्ट लोग होते हैं उन लोगों के पाम समकोण देखे जाते हैं। और जनरली समकोण पाम में देखा जाता है कि छिद्र नहीं होते। आपने मुझे उंगलियां चिपका के तो कोई पिक नहीं भेजा है, ठीक है? कोई भी 3 पिक में से आपका कोई भी पिक ऐसा नहीं है जो आपने उंगलियां बहुत चिपका के मुझे भेजी हों, ठीक है? लेकिन मैं देख रही हूँ कि आपके जो पर्वत हैं वो असामान्य तौर पर उठे हुए हैं। चलिए इसे भी जब पर्वतों पर आएंगे तब डिस्कस करेंगे। बाकी समकोण पाम में देखो, क्योंकि बृहस्पति बहुत उभरा हुआ होता है तो बुद्धि जो है वो अच्छी खासी होती है। इन लोगों की बुद्धि जो है वो बहुत तेज़ होती है। समकोण पाम वाले जो होते हैं बेसिकली वो कहना चाहिए रीति रिवाजों को मानते हैं, थोड़े रूढ़िवादी भी होते हैं हम कहें तो। ऐसे लोग जो होते हैं समकोण पाम वाले जो होते हैं बेसिकली उनका 42वां वर्ष जो है वो अच्छा नहीं जाता। समकोण पाम वालों का 41वां वर्ष अच्छा जाता है। दानी भी होते हैं और अगर हम देखें तो काफ़ी सावधान भी होते हैं और सलाह से काम करने वाले होते हैं। समकोण पाम वालों के जीवन में सम का प्रभाव ज़्यादा होता है, जैसे कि 2, 4, 6 अंक। जैसे बच्चे होंगे तो 2, 4, 6, या फिर आप पार्टनर कहें बिजनेस पार्टनर तो 2, 4, 6, इस तरह की चीज़ें आपके यहाँ लगी रहती हैं। समकोण पाम वालों को घूमना बहुत पसंद होता है। समकोण पाम वालों को ठंडी जगहों पर जाना बहुत पसंद होता है। इनके घर में लड़के ज़्यादा होते हैं, इनके ससुराल में भी लड़के ज़्यादा होते हैं। अब देखा जाए तो आपके मामा या पिता के ख़ानदान में 1-2 लोग बहुत नालायक भी देखे जाते हैं। समकोण पाम वालों का जो मेन मैं देखती हूँ, जनरली मैं ये देख पा रही हूँ कि तर्जनी थोड़ी सी छोटी होती है। मैंने बहुत सारे हाथों में ये चीज़ देखी कि समकोण पाम में कहीं ना कहीं तर्जनी छोटी हो जाती है। तो कुछ केसेस जिसमें तर्जनी छोटी हो जाए, विवाह में भी थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। समकोण पाम वालों के साथ संपत्ति के झगड़े ज़रूर होते हैं, कुछ ना कुछ संपत्ति का झगड़ा होता है। जनरली जीतते तो यही हैं, बट हाँ समकोण पाम में ये चीज़ आ जाती है। आँखों की खराबी हो सकती है घर वालों को। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ समकोण पाम वालों का बिजनेस में बहुत ध्यान होगा कि अगर जॉब भी कर रहे हैं तो भी इनका ध्यान बिजनेस में होता है। बिजनेस बहुत करते हैं समकोण पाम वाले। बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं। बात करो तो 16 साल से ही कई लोगों के शुरू हो जाते हैं, नहीं तो 35 तक आते आते तो मोस्टली सभी के बाल जो हैं स्टार्ट ही हो जाते हैं समकोण पाम में सफ़ेद होना। माथा चौड़ा होता है और हाइट थोड़ी कम होती है समकोण पाम वालों की। बेसिकली शरीर पे थोड़ा मसल भी होता है, हल्के से मोटे होते हैं समकोण पाम वाले। समकोण पाम वाले देखो बीमार जब पड़ेंगे तो एक बीमारी से नहीं मरेंगे। एक बीमारी में कोई दूसरी बीमारी लग जाए तो उससे मृत्यु की संभावना बन जाती है। और मृत्यु से पहले कहते हैं इनको कफ होता है, घरघराहट होती है, बार बार बेहोशी होती है। कुछ पहचान है ये इनके मृत्यु के टाइम की। और इनकी मृत्यु बहुत कम एज में नहीं होती, मतलब जनरली दीर्घायु होते हैं ये लोग। उम्र बहुत लंबी होती है समकोण पाम वालों की। इन्हीं की नहीं लंबी होती है, इनके घर वालों की भी पाम में जो इस तरह का पाम होता है उनकी आयु जो है ज़्यादा लंबी होती है। इस तरह से बात करा जाए समकोण पाम वाले, वैसे तो देखो अगर गुरु बहुत ज़्यादा ही उन्नत होता है तो नौकरी ज़्यादा करते हैं, अदरवाइज़ बिजनेस में ख्याल होता है। ये तो एक समकोण पाम को मैंने आपको डिस्कस किया। बेसिकली सारे समकोण पाम वालों का जीवन तो एक जैसा नहीं हो सकता। तो अब आइए आपके पाम पे चलते हैं। अब मैं आपके पाम में एक चीज़ जो है वो नोटिस कर रही हूँ कि आपके पाम में कुछ ग्रह जो हैं वो बड़े अलग ही ढंग से हैं। मतलब गुरु जो है वो अति का उन्नत हो गया और ये ऐसा लग रहा है जैसे शनि का जगह भी इसने घेर लियो। सो ये एक अच्छा गुण नहीं देखा जाता। ये किस तरीके का स्वभाव दिखा रहा है? बेसिकली जैसे बहुत ज़्यादा कोई बहुत एम्बिशियस आदमी नहीं होता है, ऐसा जो अनप्रैक्टिकल योजनाएं बना ले, कई बार अपने मुंह से ही अपनी तारीफ करे, दूसरों पर बहुत रोब झाड़े। बहुत ज़्यादा उन्नत हो गया ना गुरु, तो एक्स्ट्रा हो गया एक तरीके से हम ये कह सकते हैं। तो ये जो गुरु के गुण है ना, ये उसको एक्सेस में कर देगा। जैसे धार्मिक होंगे तो धार्मिकता इतनी हो जाएगी कि आडंबर हो जाए। गर्व होगा तो अपने ऊपर इतना हो जाए कि हम उसे अहंकार कह सकते हैं। और अहंकार में ही आदमी अपनी तारीफ भी कई बार करने लगता है। ईगो बहुत ज़्यादा आ जाती है, जिससे सेल्फ रिस्पेक्ट रहती है। जैसे किसी का गुरु अच्छा होगा तो उसका सेल्फ रिस्पेक्ट होगा उसके अंदर। लेकिन अगर अति उन्नत हो जाए तो वही सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो ईगो में कन्वर्ट हो जाती है कई बार।
थोड़ा सा जीवन में संघर्ष ज़्यादा हो जाता है, असंतोष बहुत ज़्यादा हो जाता है, महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा हो जाती है। कई बार तो पथभ्रष्ट हो जाते हैं ऐसे लोग अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करते करते। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो दूसरों को अधिक महत्व देते ही नहीं हैं ऐसे लोग, मतलब थोड़ा अपने आप को ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं। खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं, खाने पीने का नेक्स्ट लेवल का शौक होता है इन लोगों का। और अगर हम बात करते हैं कि ये वाला जो पोरुआ है ना आपका, ये भी देख रहे हैं आप, ये भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। आप खाने पीने के शौकीन तो होंगे, ठीक है। इसके अलावा कई बार फिजूल खर्च भी हो जाते हैं, क्योंकि धौंस से मानिए ना कि हम लोग रिच हैं, और कहीं ना कहीं तानाशाही स्वभाव भी होता है। बुरा मत मानिएगा, जो मुझे हाथ में दिखता है मैं वही बता देती हूँ, ठीक है। मैं ज़्यादा चीज़ें छिपाती नहीं हूँ, बोल देती हूँ जो मुझे हाथ में दिख रहा होता है। तो थोड़ा सा आपको इन सारी ही चीज़ों को कंट्रोल करना होगा। गुरु का मंत्र किया कीजिए, और चने के जो बेसन होता है ना, बेसिकली उसमें चीनी मिला के, घी मिला के लड्डू बना के रखिए, डेली खाया कीजिए। और दूसरा, विष्णु जी और लक्ष्मी जी की पूजा किया कीजिए, गरीबों को अन्न दान किया कीजिए। थोड़ा सा गुरु में जो है आपको शांति मिलेगी, नहीं तो मैरिड लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाएगी इस चक्कर में। इसके अलावा बात करूँ तो देखो, शनि जो है असामान्य तौर पर दबा हुआ है। जैसे गुरु जो बहुत ज़्यादा उठा हुआ है, वहीं शनि बहुत ज़्यादा दबा हुआ है। अब शनि इतना ज़्यादा दब जाता है तो क्या होता है, मेहनत के बाद भी सफलता कम मिल पाती है ऐसे लोगों को, और कोई ना कोई परेशानी इनके जीवन में बनी रहती है। ये लोग थोड़े से परेशान, चिंतित रहेंगे। कितना भी कुछ मिल रहा है, ऐसा कह सकते हो कि कितने मैंने हाथ देखे कि लोग सफल भी हैं, फिर भी असंतोष है उनके अंदर, फिर भी परेशान है वो लोग। तो शनि जब दब जाता है तो लोन भी दिला देता है, कई बार ऋण वाली स्थिति भी आ जाती है, और इस तरह की स्थिति भी होती है कि मानसिक चिंतन बहुत ज़्यादा रहता है, असंतोष बना रहता है व्यक्ति के अंदर। अगर मैं बात करती हूँ सूर्य पर्वत की, तो आपका सूर्य पर्वत जो है वो बीच में से थोड़ा सा दब रहा है, पिता से थोड़ी अनबन हो सकती है, और थोड़ा स्वास्थ्य का भी आप अपना ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा माइनस नहीं है, क्योंकि सूर्य पर रेखा बहुत मजबूत है आपके, और बुध जो है वो बहुत माइनस है आपका। देख रहे हैं पीछे से बिल्कुल चपटा बुध हो गया है भाई। वाणी जो है उस पर थोड़ा सा नियंत्रण की आवश्यकता है, और व्यापार में ये बड़ी हानि दे सकता है। आपने मुझसे बिज़नेस वाला एक क्वेश्चन दिया था, और मैं कहूँगी कि बिज़नेस में थोड़ा सा डिसीजन थोड़ा देखिएगा, और बोली थोड़ी देखिएगा। बोली और डिसीजन, दो चीज़ों के चक्कर में कोई बड़ी गड़बड़ भी हो सकती है, पैसे का बहुत नुकसान भी हो सकता है। थोड़ा सा संभल के रहिएगा। और वाणी पे मैं बार बार बोलूँगी, क्योंकि बुध हमारी वाणी को दिखाता है, वाणी पर बहुत नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। कई बार जब बुध हमारा बहुत ज़्यादा दब जाता है तो आदमी अंधविश्वासी भी हो जाता है। कई बार ऐसा कोई काम कर देगा कि लोग बोलेंगे इतना मूर्खतापूर्ण कार्य तुम कैसे कर सकते थे। तो थोड़ा सा हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, कई बार हमसे गलती भी होने की संभावना इसमें रहती है, ठीक है। और व्यापार में हानि की संभावना भी है। आपके हाथ में व्यापार रेखाएं हैं, अच्छी खासी हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ी हानि होने की संभावना भी है, तो थोड़ा सा संभल के चलिएगा। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ये हिस्सा काफ़ी उठा हुआ है आपका। जब ये हिस्सा उठा हुआ होता है तो व्यक्ति को नाम की बहुत चाह होती है कि लोग मेरी तारीफ़ करें। मैंने थोड़ा भी काम किया तो लोग उसे बोले मेरे आगे आके कि हाँ भी आपने एक किया है। और बुध के लिए आपको गणेश जी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। बुध बहुत ज़्यादा ही दब रहा है आपका। बुध हमारी बुद्धि, हमारी वाणी, हमारे व्यापार, इन सारी चीज़ों को दिखाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं चंद्र पर्वत पे, इसकी स्थिति ठीक ठाक है। सॉरी, शुक्र पर्वत पे तो इसकी स्थिति हमारी ठीक ठाक है। तो शुक्र में तो मुझे नहीं ज़्यादा कुछ लग रहा है, लेकिन चंद्र पर्वत भी जो है वो थोड़ा सा दबा दबा सा हो रहा है। अब बात करते हैं आपकी रेखाओं पे आ जाते हैं, या फिर आपकी उंगलियों को पहले डिस्कस कर लेते हैं। उंगलियां मैं देख पा रही हूँ जिस तरीके से पहली उंगली छोटी हो गई। अब गुरु यहाँ से तो बहुत ज़्यादा उठ गया और उंगली हो गई छोटी। थोड़ा मैरिज लाइफ को भी थोड़ा देखिएगा, कहीं ना कहीं मुझे कुछ माइनस पॉइंट इसमें भी नज़र आ रहा है। इसके अलावा बात करी जाए तो लीडरशिप स्किल्स आपकी, क्योंकि मैं वीक नहीं बोल सकती बिकॉज आपका यहाँ से तो बहुत ज़्यादा ही उठ रहा है। अदरवाइज़ अगर छोटी उंगली होती है तो लीडरशिप स्किल्स जो हैं वो वीक हो जाती हैं। मुझे यहाँ से ये देख रहे हैं आप लोग, ये देखिए इनकी मस्तिष्क रेखा और इनकी जीवन रेखा दोनों अलग अलग चल रही हैं। फिर भी एक रेखा ने हल्का सा जोड़ लगाया है, मगर अगर ये अलग अलग होती हैं तो भी व्यक्ति का स्वभाव थोड़ा मनमाना होता है। वो अपने हिसाब से चलता है, वो किसी और के हिसाब से नहीं चलता है। यहाँ पर बात की जाए अगर आपके मस्तिष्क की, तो मस्तिष्क आपका तेज़ है, क्योंकि लाइन जो है एकदम सीधी है। मस्तिष्क तेज़ होगा और बिल्कुल जिसे हम कहते हैं ना इमोशंस में बहने वाले प्राणी नहीं है ये, प्रैक्टिकल, ठीक है। जो चीज़ सही है वो सही है, बस जो इनको सही लगती है उसी को मानते हैं। दिमाग दिल से बहुत ज़्यादा नहीं सोचने हुए हैं। सीधी रेखा है ना, तो दिमाग से ज़्यादा काम करते हैं, वो वाले प्राणी हैं। इसके अलावा बात करूँ तो हार्ट लाइन जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बहुत इमोशनल आप नहीं होंगे। मैं शनि पर्वत पे देख पा रही हूँ बॉक्स की आकृति आपकी बनी हुई है, ये देख रहे हैं आप लोग, ये बॉक्स की जो आकृति है ये आपको पैटर्नल प्रॉपर्टी दिला सकती है। और शनि पर्वत पे मल्टीपल ये जो शाखाएं इसकी बन रही हैं ये अच्छी होती हैं, ये पैसा देती हैं,
ठीक है, इस तरह की शाखाएं बन रही हैं, अच्छी शाखाएं बन रही हैं आपकी। ऐसे ही मैं सूर्य पर्वत पे भी देख रही हूँ, सूर्य पर्वत पे भी आपकी मल्टीपल शाखाएं बन रही हैं। तो पैसे के मामले में हाथ आपका मुझे सही लग रहा है, बट बुध पे क्योंकि दबा हुआ है तो एक बार नुकसान भी ज़्यादा दे सकता है, तो ध्यान रख के पैसा लगाइएगा, ठीक है। और ये शाखा बुध की तरफ जा रही है तो व्यापार भी आप करेंगे, ठीक है। इसके अलावा भी मैं देख रही हूँ कि सूर्य की जो रेखा है ये फेम आपको बहुत देगी। ये देख रहे हैं आप, इतनी बड़ी ये रेखा है और इस तरह घूम गई है, ठीक है, काफ़ी बड़ी आपकी सन लाइन है। इसके अलावा चंद्र की बात करा जाए तो भाई विदेश जाएं तो बहुत सफल हो जाएंगे। चंद्र की तरफ से एक नहीं दो रेखाएं आपकी इस तरह से जा रही हैं, और ये भी ऐसे कवर करा जाए तो भाई चंद्र पर्वत से ही जा रहा है, तो विदेश से संबंध बन सकता है, और विदेश जाएं तो बहुत सफलता मिल सकती है आपको, नेक्स्ट लेवल के सफल हो सकते हैं विदेश जाएं तो आप। तो आपके लिए विदेश जाना मतलब जन्म स्थान से जितना दूर रहेंगे उतना ही बढ़िया रहेगा, और पैसा कमाने पे बहुत ध्यान आपका जाता होगा, क्योंकि हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा काफ़ी पास हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो चंद्र से जा रही है, मैरिज के बाद आदमी ग्रो करता है, और दो भाग्य रेखाएं चंद्र से जा रही हैं। भाई विदेश चले ही जाओ, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, भाई देखिए अभी आप चल रहे हैं 37वें साल में, एक तो मुझे 27वें साल में एक कट नज़र आ रहा है, एक मुझे 32-33 के आसपास एक कट नज़र आ रहा है। उसके बाद कट तो नहीं है, कम से कम ये सीधा चल रहा है, और फिर बुढ़ापे तक भैया पैसा जो है वो अच्छा खासा आपके पास रहेगा, यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है इस चीज़ की। मंगल रेखा भी है, जीवन पे कोई प्रॉब्लम आएगी भी तो मंगल रेखा संभाल लेगी, ये देखिए ये, लेकिन ये भी जिस तरह का कोण बना रही है ना, ये भी यही दिखाता है कि भैया ये व्यक्ति जो हैं थोड़े से चिड़चिड़ा जाते हैं, ठीक है। जीवन रेखा से उठती हुई रेखाएं आप कहीं ना कहीं सफल ज़रूर होंगे, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए जीवन रेखा से ये उठती हुई रेखाएं, ये जिसके भी हाथ में होती है बंदा बढ़िया करोड़पति पैसे वाला आदमी होता है, और बढ़िया पैसा कमा लेता है जीवन में। ये सब ग्रोथ की लाइनें दिखा रहे हैं, और मल्टीपल लाइनें हैं तो मान के चलिए कि व्यक्ति अच्छी ग्रोथ कर लेगा। इसके बाद ये देख रहे हैं यहाँ पर एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो रही है, ट्रायंगल की फॉर्मेशन आपको बढ़िया मकान दिला सकती है, ठीक है। जीवन तो आपका बहुत लंबा है, लेकिन बिल्कुल जब बुढ़ापा आ जाएगा ना, एकदम ओल्ड एज आ जाएगी, तो ये देख रहे हैं आप नीचे गिरती हुई रेखाएं हैं, ठीक है। तो स्वास्थ्य गिर जाएगा, रफली 70 के बाद स्वास्थ्य गिर जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं ये मछली के मुंह से ऐसा लग रहा है, ये देख रहे हैं ये मछली है ऐसा लग रहा है, और ये मछली के मुंह से भाग्य रेखा चल रही है। पैसा तो आएगा आपके पास, मेहनती भी बहुत होंगे, क्योंकि ये सब जो है ये मोटे मोटे हो रहे हैं एकदम, तो ऐसा व्यक्ति खूब मेहनत करने वाला होता है। के प्रश्नों पे आ जाते हैं, गुड थिंग और बैड थिंग, आपके कोई खास प्रश्न ही नहीं है। वेल्थ के लिए मैं बोल सकती हूँ पैसा तो अच्छा आएगा, बिजनेस में नुकसान भी हो सकता है क्योंकि बुध दब रहा है, थोड़ा वाणी पे कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत है, और स्ट्रेस लेवल स्ट्रेस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज शनि जो है इतना दब रहा है, ठीक है। शनि मंदिर जाइए, शनि जो है चप्पल दान कीजिए, चमड़े की चप्पल होती है ना शनिवार को, वो दान किया कीजिए, और शनि मंत्र भी सुना कीजिए, और शनिवार के दिन दान पुण्य किया कीजिए, वो बहुत अच्छा था। शनि कर्म का कारक होता है, तो कर्म बढ़िया कीजिए, थोड़ा शनि सुधर जाएगा आपका अपने आप ही। जैसे गरीबों को खाना खिलाना है, कुछ भी अच्छे अच्छे काम आप शनिवार को कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। अपने ऊपर से तेल वगैरह, उड़द है ना, नमक है, ये सब उतार के दान भी कर सकते हैं। और दो व्यापार रेखाएं आपकी चल रही हैं, ये देख रहे हैं, ये चल रही है और एक ये चल रही है, और ये इस तरह से जा रही है। अंगूठा भी आपका सशक्त है, अच्छी पोजीशन आपको दिला सकता है ये। ज़रा दूसरे हाथ पे नज़र मारें, स्थिति वही है कि गुरु अति का उठ गया है आपका। ओ माय गॉड, ये वाली उंगली इतनी ज़्यादा छोटी हो जाना तो बिल्कुल शुभ नहीं होता। ये तो बहुत स्वेच्छाचारी बना देगी आपको, क्रोधी भी बना देगी, और ये एक्सेस में ही नीचे आ गई है। अगर आप दान भी करते होंगे, उदार भी होंगे, तो भी लोग आपकी आलोचना करते होंगे। आलोचना बहुत मिलती है इस तरह की उंगली हो जाए तो। और मैरिड लाइफ में भी कोई ना कोई नेगेटिव पॉइंट दे ही जाती है ये। आपका अपना जीवन काफ़ी लंबा है, और भाग्य रेखा एक से ज़्यादा ही है दोनों ही हाथों में, और दोनों में चंद्र से हैं। फौरन जाके अच्छा योग बनेगा आपका, और बिजनेस दोनों हाथों में दिख रहा है। ये देख रहे हैं आप, बिजनेस लाइन जा रही है, ये देखिए क्लियर कट बिजनेस लाइन है। और एक और चीज़,
अगर किसी का बुद्ध पीछे से ऐसा दबा हुआ हो तो आंख बंद करके पैसा मत देना किसी को भी, बड़ा नुकसान होने की संभावना होती है, धोखा मिल सकता है जिसे हम कहते हैं ना। एक ये उंगलियां भी अगर किसी की ऐसे हाथी की सूंड की तरह हो जाए ना, यानी नीचे से चौड़ी और ऊपर से ऐसे पतली सी होती चली जाए, तो ऐसा व्यक्ति भी खाने पीने का बहुत शौकीन होता है। कपड़े भी ऐसे बड़े साफ सुथरे और प्रेस व्रेस करके पहनना उसे बहुत पसंद होता है। चाहे आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो या ना हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट अच्छा जो है उसको रहना, खाना पीना, इस तरह के शौक़ होते हैं उसको, नवाबी किस्म के शौक़ जिसे हम कह सकते हैं ना, वो रहते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को लीवर या पाचन से संबंधित प्रॉब्लम भी देखी जाती है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। बाकी कुछ पूछना हो तो मेरे नंबर पे मैसेज कीजिएगा। थैंक यू।